इसमें सर एक यंग बच्चा जो है वो अपना बिजनेस एक्यूमेन किस तरह से बिल्ड करे? क्या ये बिल्ड किया भी जा सकता है या बस ये चिप लगी लगाई आपको पीछे से ही आती है और उसी चिप के थ्रू ही आपने चलना है? क्योंकि हमारा तो मशहूर है ना जी, चन्यूटी शेख को सिर्फ बिजनेस आता है और मेमन को बिजनेस आता है पाकिस्तान में, बाकी तो बेचारे बस एवं पहले मैं इस पे इतना बिलीव नहीं करता था, ठीक है, लेकिन इसका अफेक्ट होता है। जैसे मैं खुद शेख कम्युनिटी से हूँ, मैं मेमन सर के साथ भी काम किया है, पर इसका इंट्रिंसिक इफेक्ट है क्योंकि आप बचपन से देखते आते हैं जी कि आपके जो हल्का अहबाब में हैं वो सारे बिजनेसमैन हैं और वो किस तरीके से उनकी लाइफ हैबिट क्या है। आज मैं अगर बच्चों को एक बात बता दूं ना तो उससे ही उनकी लाइफ में चेंज हो सकता है। और ये अगर बात पल्ले पड़ जाए एक बात जी, वो ये है कि अगर आप कामयाब बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, कामयाब एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो अपने लाइफस्टाइल को अपने बिजनेस के मुताबिक डाल दो। क्या बात है। और अगर आप कामयाब इंसान अपने लाइफस्टाइल को बनाना चाहते हो तो फिर लोग क्या करते हैं, अपने बिजनेस के को डालते हैं अपने लाइफस्टाइल के मुताबिक। जैसे ही आपने बिजनेस को कॉम्प्रोमाइज़ किया लाइफस्टाइल पे, तो अब आपने लाइफस्टाइल को प्रायोरिटी दी है, अब आप उसको फोकस करेंगे। इसकी मिसाल ऐसे है कि अब एक सर्विसेज कंपनी है जो यूएस के साथ काम करती है, ठीक है, लेकिन उसका लाइफस्टाइल उसको इजाज़त देता है और फैमिली पैरामीटर्स के वो सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक काम करें, जबकि यूएस मार्केट ओपन होती है 4-5 बजे शाम के रात 2 बजे तक। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर वो अब अपने लाइफस्टाइल को मैप नहीं कर रहा अपने बिजनेस माइंडसेट के साथ, तो वो कभी भी कामयाब नहीं होगा। आई कैन राइट इट ऑन। बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से डिफरेंट देख लें जो आइडियाज़ हैं, आप किस रीजन के साथ काम कर रहे हैं। अगर आप जापान के साथ काम कर रहे हैं, आप गल्फ रीजन के साथ काम कर रहे हैं, यू हैव टू मैप योर टाइमिंग्स, यू हैव टू मैप योर मेंटालिटी विद दैट माइंडसेट। अपने कल्चर, अपने लाइफस्टाइल को आपको उसके मुताबिक ढालना है, अपने फैमिली लाइफस्टाइल को भी, अपने ओवरऑल सबको, रिश्तेदारों को, वाइफ को समझाना है कि मुझे अपने पैरामीटर इस तरह मैनेज करने पड़ेंगे। और हो भी जाते हैं, इसमें कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, बड़े आराम से हो जाता है। अच्छा, इसमें जिस तरह आपने बात की कि शेहों के बच्चे बचपन से देखते हैं ये मेमन्स के, लेकिन सर जितना मैंने मतलब मेरे भी कुछ दोस्त हैं जिनके साथ मैंने बड़ी डिटेल में गुफ्तगू की, उनका कहना ये है कि यार आप लोगों को लगता है कि हम बॉर्न बिजनेसमैन है, कहते हैं, लेकिन हमारी इतने रिग्रेस किस्म की ट्रेनिंग होती है, 1-1 साल 1.5 साल हम लोगों को लेबर के साथ जो है ना पूरे धक्के खाने पड़ते हैं, उसके बाद ये जो रिफाइनमेंट आती है हमारे में उसके बाद आती है। बिल्कुल ट्रू है। उसकी वजह यही है ना कि जो बंदा उस रास्ते से गुजरा हुआ है वही बता सकता है ना कि कैसे बच्चे को ट्रेन करना है। बिल्कुल सही। तो मैं ये कहता हूँ कि जितना भी एंटरप्रेन्योर या जो यूथ है या जो कारोबार करना चाहती है या इवन कोई भी आइडिया के ऊपर एग्जीक्यूट करना चाहती है, उसके लाइफ में कुछ एम्बिशंस हैं जी, उसके मुताबिक उसको ट्रेनर चाहिए। सही। उसको ट्रेनिंग लेनी है और ट्रेनर बताता है कि बेटा आज आपने जो है ना आके, मैं आपसे कोडिंग नहीं करवा रहा, मैं आपसे मार्केटिंग प्लान नहीं बनवा रहा, हो सकता है मैं आज से सिर्फ जो है आपसे चाय बनवाऊं। अब जो ये रिगरस ट्रेनिंग है वो रिगरस ट्रेनिंग उसको घर से मिल जाती है, सही। जबकि बाहर वाला जो है ना वो डायरेक्ट सक्सेस देखता है, वो देखता है कि शायद ये ऑफिस, टेबल, चेयर, सीट, ये वाली चीज़ें से इससे बंदा सीईओ बन रहा है। उसके बिजनेस एक्यूमेन के अंदर बहुत ज़्यादा दखल मुख्तलिफ एरियाज़ का है, क्योंकि देखिए बिजनेस एक्यूमेन बनने के लिए आपको कारोबार की मुख्तलिफ जो डोमेन्स हैं उनमें टाइम लगवाया जाता है। सॉरी, पानी में बोल। नहीं, कॉफ़ी है। उसमें बिजनेस डोमेन में टाइम लगवाया जाता है। वो कौन सी हैं? आपके HR एडमिन है, आपकी फाइनेंस अकाउंट्स है, आपकी सप्लाई चेन है, आपकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोडक्शन है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, आपकी सेल्स एंड मार्केट है। अब जो बच्चा है उसको ट्रेन किया जा रहा है इन सारे शोबों में, उसको बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर ये वो उधर से अब बिल्डअप हो रहा है। सही। जबकि दूसरी तरफ एक बच्चे को जो कि इस फैमिली से बिलोंग नहीं करता या इस ओवरऑल इकोसिस्टम में नहीं है, उसको पता ही नहीं है स्टेप्स क्या लेने हैं। बिल्कुल सही। उसके लिए गाइडेंस की, और यही चीज़ मैंने अपने, जब मैं खुद इन चीज़ों से गुजरा था तो फिर मैंने फ़ैसला किया कि यार मैं अगर अपने दोस्तों को इन रास्तों से गुजार दूं और इनकी यही मॉडल की ट्रेनिंग कर दूं तो दे विल बी सक्सेसफुल पीपल। अब हमारे ग्रुप के अंदर कोई भट्टी है, तो कोई मुगल है, तो कोई चौधरी है, तो कोई, देयर आर डिफरेंट पीपल एंड दे आर रनिंग वेरी 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 सक्सेसफुल बिजनेस। बिल्कुल सही है सर। इसमें मुझे ये बताइएगा कि जब हम बिज़नेस की बात कर रहे हैं, अब आज आके लाहौर में अगर देखा जाए तो वो भेड़ चाल चलती है। पहले एक आइसक्रीम पार्लर पकड़े लोगों ने, 5000 आइसक्रीम पार्लर लाहौर में खोल दिए, फिर जी बर्गर पकड़े वो खोल दिए। अब जो भी आइडिया आ रहा है
जितनी मर्जी उसमें इनोवेशन है, खाने के इर्द गिर्द ही क्यों घूम रहा है पूरा लाहौर इस वक्त? मैं खासतौर पे लाहौर की बात करूंगा। क्या हमें कोई यूनिक आइडिया ही नहीं आ रहा, कोई ऐसा हम बिजनेस मॉडल यहाँ पे लाना ही नहीं चाह रहे कि जिसके अंदर नजर आए कि ये टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन देखिए है? मैं मजे की बताऊं कि जिन्हों दे कारदाने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ। ਸੋ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸਕਸੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦੇਗੀ ਨਾ, ਵੈਦਰ ਇਟਸ ਅ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਇਟਸ ਅ पार्लर, इट्स आइसक्रीम, इट्स आईटी, इट्स कपड़ा बिजनेस, जो भी सक्सेस क्रिएट करेगी लोग उसकी तरफ ही भागेंगे। इसीलिए मैंने अपने टेक्सटाइल बिजनेस को छोड़कर आईटी को फोकस किया, क्योंकि मैं खुद आईटी पढ़ा था। बिल्कुल सही। तो मैंने कहा कि अगर आई विल बी एबल टू मेक इट सक्सेसफुल, जितनी यूथ है वो आईटी को करेगी। और हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे जितने फैमिली नेटवर्क के अंदर दूर दराज जितने आगे बच्चे हैं, उनके आगे फैमिलीज़ हैं, वो सारे पता लगता है कि वो आईटी के अंदर काम कर रहे हैं या आईटी पढ़ रहे हैं, और वो एक माहौल बन रहा है। लेकिन देखें अब आईटी जो है ना, एआई जो है, वो हर बिजनेस में इन्वॉल्व हो गई है। बिल्कुल सही। सो वेदर इट्स फूड चेन बिजनेस, मज़े की बात यह है कि जो लोग भी अब काम कर रहे हैं ना फूड का, वो डिफरेंट माइंडसेट से कर रहे हैं। दे आर नॉट फोकसिंग कि उन्होंने एक ओपन कर लिया है। दे हैव अ प्लान कि हमने इसकी फ्रेंचाइज बिल्ड करनी है, हमने इसको KFC की तरह, हमने मैकडोनल्ड की तरह दुनिया की चेन बनाना है। ये डिफरेंस जो है ना, एक्चुअली दिस इज़ रिक्वायर्ड। देखिए 3 फेजेस होते हैं। वन इज़ द टेस्टिंग फेज, जो आप बिजनेस में स्टार्ट करते हैं, टेस्ट करते हैं, R&D करते हैं, रास्ता ढूंढते हैं। सेकंड इज़ द ऑप्टिमाइजेशन फेज। थर्ड इज़ द स्केल फेज। 90% कंपनीज अगर 2 ये पार भी कर जाएं और ऑप्टिमाइज हो जाएं, तो स्केल करना एक हार्डेस्ट चैलेंज होता है। और ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो ग्रो तभी करती हैं जब वो स्केल को अचीव कर सकती हैं। तो इसमें उस्मान भी आपको लगता है कि एज ए नेशन हम इसमें बहुत पीछे? मैं इसको लेता हूँ ब्रांडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप देखें कि मैं इसकी अक्सर मिसाल देता हूँ कि आप क्रॉस बॉर्डर हम कोई भी इंडिया का ब्रांड उठा के देख लें सर, वो एक छोटे से कमरे में चीज़ खोलेंगे, उसकी मार्केट ऐसे करेंगे जैसे पूरा शहर बसा दी है। हम पूरा शहर बसा के उसकी मार्केटिंग ऐसे करेंगे जैसे छोटा सा कमरा है। तो क्या हम एज ए कंट्री, एज ए नेशन, हमारा वो माइंडसेट ही नहीं है ब्रांडिंग वाला, या हम वो स्केल ही नहीं कर पाते? वजह क्या है? अगर आप देखें तो पिछले 5 साल के अंदर इसमें बड़ा काम हुआ। पाशा जो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एसोसिएशन है, वो काफ़ी ग्रो हुई, काफ़ी स्ट्रेंथन हुई। जो लास्ट 2-3 चेयरमैन गुजरे, और अभी करंट CEC में ओजी ग्रुप से जो है हमारे रहील इकबाल साहब जो हैं वाइस चेयरमैन हैं, और सजाद सैयद, ही इज़ डूइंग एक्सीलेंट वर्क। उससे पहले जो एक्स चेयरमैन थे, उन्होंने फोकस इस चीज़ का किया कि यार हम जाइटेक्स में जाते हैं जी, और हमारा स्टॉल साइड पे कॉर्नर में कहीं होता है, तो वी शुड हैव अ बिग ब्रांडिंग। वहाँ पे उन्होंने फिर कनेक्शन लाउंज और ब्रांडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिग मेड इन पाकिस्तान, टेक डेस्टिनेशन पाकिस्तान, P7 ने इसके अंदर बड़ा अच्छा काम किया है। सो मैं आपको बताऊं कि लास्ट 6 ईयर्स 5 ईयर्स से बहुत बेहतरी आई है। मैं ये नहीं कहता कि वी आर देयर येट, बट थिंग्स आर चेंजिंग। लेकिन लेट्स बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक। अच्छा, मैं कहूँगा कि हम फोकस ना करें कि गलतियाँ जो हो रही हैं। देखें जब आपने रास्ता पकड़ लिया ना, अब गलतियाँ होंगी, लेकिन ये इम्प्रूव होती जाएंगी।